आयशा ने कहा है कि सर सर्दियाँ मेरे लिए तो बहुत मसला पैदा करती हैं, मेरे होंठ फट जाते हैं, यहाँ गालों में ना सिर्फ वो रिंकल्स पड़ जाते हैं बल्कि जैसे अजीब खुश्की सी हो जाती है। जैसे जिस्म की ज़रूरत है, पाँव की ज़रूरत, जूते हैं, आपके बालों को ऑयल चाहिए, तो चेहरे को भी ग्लो चाहिए, चेहरे को भी ताजगी चाहिए। दूसरी बात याद रखें कि जो लड़कियां टेंशन ज़्यादा लेती हैं, स्ट्रेस को दावत देती हैं कि ए बीबी स्ट्रेस आ और आके मेरे गले लग जा, और स्ट्रेस को लेके सोती भी हैं और जागती भी हैं, तो उनके चेहरे पे अगर झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी और एजिंग आके बैठेगी नहीं तो क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सर्दियाँ बहुत से लोगों को अच्छी लगती हैं, पर कुछ पे ये बहुत भारी पड़ती हैं। आयशा ने कहा है कि सर सर्दियाँ मेरे लिए तो बहुत मसला पैदा करती हैं, मेरे होंठ फट जाते हैं, यहाँ गालों में ना सिर्फ वो रिंकल्स पड़ जाते हैं बल्कि जैसे अजीब खुश्की सी हो जाती है। लेकिन जो इससे बड़ा मसला उन्होंने कहा है वो ये है कि मेरी उम्र 32 साल है और मेरे चेहरे पे जो एजिंग है ये बहुत ज़्यादा फील होने लगती है। वो सारी लड़कियां और लड़के जो अपनी उम्र से बड़े महसूस होने लगते हैं, यानी एजिंग फैक्टर उनके चेहरे पे आ जाता है। आमतौर पे अगर ना आए तो 40-50 साल में भी आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक बात जो असूली तौर पे आप समझें, अब जो पाकिस्तान में लड़कियों के सबसे महंगे ब्रांड्स हैं, लाइक मारिया बी हुआ, जोफा हुआ, जो जो महंगे तरीन हैं, 12-12, 15-15 हज़ार के सूट वाले लोग पहनते हैं ना, अगर फ़र्ज़ करें आप ये वाला ना पहने और महीने में जैसे जिस्म की ज़रूरत है, पाँव की ज़रूरत, जूते हैं, आपके बालों को ऑयल चाहिए, तो चेहरे को भी ग्लो चाहिए, चेहरे को भी ताजगी चाहिए, चेहरे को खुराक चाहिए जो आप नहीं देते। 3 चीज़ें हैं जो अगर आप दिल में बिठा लें, बल्कि दिल में खोद लें, लिख लें, तो यकीन मानिए अगले 10-15 साल आपके बहुत अच्छे गुजरेंगे। आपके चेहरे पे ग्लो आ जाएगी, और ये ग्लो आने के लिए लाजिम है कि आपका दिन में जो भी मामूल है खाने पीने का, वैसे तो किसी न्यूट्रिशनिस्ट से ज़रूर मशवरा कर लेना चाहिए, लेकिन 1 गिलास दूध गर्म पिए, नीम गर्म पिए, ठंडा पिए, ठंडा ना पिए, गर्म और नीम गर्म में से। और सियाने कहते हैं कि सबसे अच्छा ये है कि गोल्डन मिल्क पिए, इसको अपनी आदत बनाइए। गोल्डन मिल्क का मतलब ये है, जब भी दूध पीने का मन हो और चाहे आप उसमें केक और पापे डुबो के खाएं, मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन उसमें आधा चम्मच आपको हल्दी डालनी चाहिए, तो इट वुड बिकम अ गोल्डन मिल्क। इसके जो असरात हैं आपके चेहरे पे और आपके जिस्म पे, दोनों बहुत शानदार होते हैं। दूसरी बात याद रखें कि जो लड़कियां टेंशन ज़्यादा लेती हैं, स्ट्रेस को दावत देती हैं कि ए बीबी स्ट्रेस आ और आके मेरे गले लग जा, और स्ट्रेस को लेके सोती भी हैं और जागती भी हैं, तो उनके चेहरे पे अगर झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी और एजिंग आके बैठेगी नहीं तो क्या होगा। एजिंग को रोकना लाजिम है। पाकिस्तान में कितने लोग हैं, बाल तो 70-70 साल के भी हो गए, उन्होंने एजिंग को अपने चेहरे पे रोका हुआ है। जैसे आपके मेदे को खुराक चाहिए, आपकी ज़ुबान को, आपके जो पूरे आज़ा हैं उनको खुराक चाहिए, तो इसी तौर पे याद रखिए कि आज के अहद की जो सबसे बड़ी नेमत है वो सीरम है। और ख़ास तौर पे अगर आप अपना कस्टमाइज सीरम बनवा लेते हैं, उसमें आपकी एज, आपका कद, आपका चेहरा, चेहरे की टाइप, चूँकि हर चेहरे की टाइप अलग होती है, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको रिश्ते से पहले या रिश्ते के बाद, दफ्तर में या दफ्तर के बाद, हर सूरत में आपके चेहरे पे जो ग्लो रहेगी वो आंखों में भी आएगी, और फिर लोग आपसे पूछेंगे कि माशाल्लाह इतने खुश व खुर्रम। पर जो सड़ा हुआ बंदा हो या बंदी हो और जो टेंशन और स्ट्रेस को लाला के गोद में बिठाता हो, ज़ाहिर उसके लिए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपनी खुराक ठीक करेंगे, और सबसे आला काम ये होगा कि फ़ौरन किसी, ज़िंदगी में एक डॉक्टर रखना चाहिए, एक न्यूट्रिशनिस्ट रखना चाहिए। थोड़ी थोड़ी फीस होती है, 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार वो पे करें। ये मैंने सूट का इसलिए हवाला दिया था कि आप अपनी जान पे खर्च नहीं करते।
डॉक्टर साहबा से आप जो फेशियल एक्सरसाइजेज हैं वो ज़रूर ले लीजिए सुबह उठते ही। अब लाइक जितने लोग, लड़कियां खासतौर पर जब रात सोती हैं तो अजीबोगरीब मुंह बनाती हैं, कोई ख्वाब देखते हुए कहीं मुंह टेंस हो जाता है, कहीं स्ट्रेस में होता है, कहीं बिल्कुल छूट जाता है। तो जो फेशियल एक्सरसाइजेज के माहिरीन हैं वो जो ख़वातीन से और मर्दों से बतौर ख़ास ये कहते हैं सुबह उठकर आपने बेड से नहीं उठना, लंबे सांस लें और उसके बाद आपने यहाँ से रखने के बाद इसको यूं खींचना है, यहाँ यूं, ये तकरीबन 10 दफ़ा करना है। फिर आपने इन उंगलियों की मदद से ये जो यहाँ से लेना है और ये पूरा, ये सारा अपलिफ्टिंग करनी है, यानी जो चेहरा गिर जाता है सोते में आप उसकी अपलिफ्टिंग कर रहे हैं। यहाँ से भी आप करेंगे, ये जो जॉ लाइन है ये वाली भी, यूं जिनकी एजिंग का फैक्टर बहुत महसूस होने लगता है इंशाल्लाह उनका मसला हल हो जाएगा। सो दूध के साथ साथ नट्स को लाजमी करें, और नट्स की एक मुट्ठी भर चाहिए होता है। नट्स का मतलब नट्स है, उसमें बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, ये आपके पर्स में रहने चाहिए। और जैसे मैं करता हूँ कि मैं एक एक सर्विंग छोटे जो होता है पाउच उसमें डाल लेता हूँ। इवन जब मैं ट्रेनिंग पे जाता होता तो मैं वो भी साथ लेके जाता हूँ, और जहाँ जी चाह आराम से पाउच को ओपन किया तो नोश कर लिया, नोश नहीं कर लिया, खा लिया, नोश पीने को कहते हैं। और इस तौर पे मैं बादाम वगैरह जेब में भी रखता हूँ, लेकिन लड़कियों को ये ज़रूर करना चाहिए। वैसे नट्स खाने में एक और अदब आदाब भी बताए जाते हैं कि बादाम अगर रात को आप भिगो के रख लें और सुबह खा लीजिए। और मैं तो अब उस तरह की है नहीं है, वरना वो साथ मक्खन भी देती थी, मक्खन में बादाम डाल के। पिछले दिनों में एक क्लिप देख रहा था, लाहौर में किसी जगह मीठा, अंदरूनी शहर में मीठा नाश्ता मिलता है, कुलचा, तो वो इतना सारा मक्खन साथ शक्कर और एक कुलचा देता है। उफ़ अल्लाह, ज़ाहिर है हमने वो खाया हुआ है, तो शदीद किस्म का लजीज होता है, मुंह में रखते ही घुलता जाता है। कभी कभी घर में तजर्बा करना चाहिए, अगर घर में ताज़ा मक्खन बनता हो उसमें बादाम और ये नट्स डाल के आप खाइए, मज़ा आएगा। और लेकिन ये नानों के चक्कर में ना पड़ जाइएगा, ये 7-8 घंटे लगते हैं इसके हजम होने में, दिक्कत होती है। पानी ज़रूर बार बार, और ख़वातीन जो कहती हैं जी पानी पीने को दिल नहीं करता, वैसे मेरा अपना दिल नहीं करता पानी पीने को, और उसका फिर हल ये होता है कि आप अपने पास एक गिलास रख लें, सिप सिप करके पीते रहें, आटा गूंदते हुए, रोटी पकाते हुए, यानी अंदर आपको जो पानी चाहिए वो ज़रूर जाना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा कि आपकी जो एजिंग फैक्टर है वो आपका रुक जाएगा। अगर आप आसानी चाहते हैं तो डॉक्टर नौशीन ने आपके लिए जो कस्टमाइज सीरम बनाती हैं आप उनसे बनवा लीजिए, 0300 041 9942, और ये है उनका ऑर्गेनिक ब्यूटी सीरम। ये सिर्फ अच्छा इसलिए फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, आपकी एज होगी, चेहरे की टाइप होगी, वज़न आपका होगा, उसके मुताबिक ये बनेगा। इसे कस्टमाइज्ड सीरम कहते हैं। और ये इतना बड़ा खर्चा अपने आप पे करना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए, 1-2 माह नहीं करना चाहिए। जैसे हम बचपन से लेके जवानी और जवानी से लेके बुढ़ापे तक खाने से बाज नहीं आते, तो ये हमारी फिजिकल, इस तौर पे हम नमाज रेगुलर करते हैं, वो स्पिरिचुअल। तो ये वाला जो है आपकी फेस की अपलिफ्टिंग के लिए आपको 30 के बाद तो लाजमी हर मर्द और औरत को फेस सीरम घर में रखने चाहिए, बनवाने चाहिए, और उसे इस्तेमाल करते रहना चाहिए। आपका चेहरा ग्लो करेगा, ताज़ा रहेगा, बूढ़े जल्दी नहीं होंगे, और फिर जो झुर्रियाँ पड़ती हैं वो भी नहीं होंगे, रिंकल्स भी नहीं पड़ेंगे, और कितने लोग आपको देखेंगे। वैसे लोग चेहरा ही तो देखते हैं, चाहे घर वाले हों चाहे बाहर वाले हों। तो प्यारे ख़वातीन हज़रात, जो आखिरी बात है कि चेहरे का खूबसूरत रखना और सेहतमंद रहना ये लग्जरी नहीं है, कंपल्सरी है। अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं, और नेमतों में जो शुक्रगुजारी ये है कि आपका चेहरा ग्लो भी करे और हेल्दी भी रहे। सो डोंट फील इट इज़ लग्जरी, इस पर खर्च किया करें, ये कंपल्सरी है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।